नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र प्रदीप गो एडवोकेट। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेल अथवा जमानत का मतलब क्या होता है, जमानत कितने प्रकार की होती है, कितने समय में मिलती है, जमानत मिलने में कितना समय लगता है और किन परिस्थितियों में जमानत मिलती है और किन परिस्थितियों में जमानत नहीं मिलती है, बेल अटक जाती है। तो दोस्तों, अगर आप कानून के छात्र हैं तब तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही रोचक और इम्पोर्टेंट होने वाला है। वैसे भी भारत के नागरिक होने के नाते आपको कानून की जानकारी होनी चाहिए। आइए देरी के बिना वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि बेल आखिर होती क्या है। तो दोस्तों, साधारण शब्दों में अगर हम समझें तो बेल अथवा जमानत का मतलब होता है कि कुछ शर्तों पर एक निश्चित समय के लिए किसी आरोपी को जेल से रिहा करना, जेल से राहत मिलना। चूँकि जब भी हम किसी मुलजिम का बेल एप्लीकेशन यानी कि जमानत प्रार्थना पत्र किसी सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं तो मुलजिम द्वारा वचन दिया जाता है कि जमानत के उपरांत हम जमानत सुविधा का दुरुपयोग नहीं करेंगे, घटना से संबंधित साक्ष्य सबूतों को नष्ट नहीं करेंगे, गवाहों को नहीं धमकाएंगे, न्यायालय द्वारा नियत तिथि पर समय से न्यायालय में उपस्थित रहकर न्यायालय की कार्रवाई में मदद करेंगे। तो इन सभी शर्तों के साथ मुलजिम को बेल मिल जाती है। बेल का मतलब यह कतई नहीं होता है कि किसी दोष में दोषी को दोष मुक्त कर दिया है। चूँकि एक बड़ी संख्या में साथियों का सवाल रहता है कि सर फला व्यक्ति बेल पर रिहा हो गए हैं, उनको जमानत मिल गई है और जेल से वो छूट गए हैं, तो क्या उनकी दोबारा गिरफ्तारी हो सकती है, दोबारा उनको जेल जाना पड़ सकता है? तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि बेल एक निश्चित समय के लिए कुछ शर्तों पर जेल से राहत दी जाती है। बेल का मतलब यह कतई नहीं होता है कि आपको उस मामले में दोष मुक्त कर दिया है। दोष मुक्त के लिए आपको ट्रायल फेस करना होगा, परीक्षण करना होगा और आफ्टर ट्रायल परीक्षण के बाद ही यह डिसाइड होगा कि आपको दोष मुक्त किया जाता है या फिर आपको सज़ा मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें कि बेल कितने प्रकार की होती है, तो जब भी किसी अपराध में किसी मुलजिम की गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तार करके मुलजिम को जेल भेज दिया जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसकी तरफ से बेल एप्लीकेशन मूव की जाती है, सक्षम न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है। तो ऐसी जमानत को हम रेगुलर बेल कहते हैं और रेगुलर बेल धारा 437 और 439 सीआरपीसी के तहत पड़ता है। वहीं पर धारा 438 की बात करें तो धारा 438 एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत का प्रावधान करता है। जब भी किसी मुलजिम को लगता है कि किसी समय उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, किसी मामले में पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है, तो गिरफ्तारी से बचने के लिए धारा 438 सीआरपीसी के तहत अपने अधिवक्ता के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट दोनों में से किसी एक जगह धारा 438 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तारी के पहले ही एंटीसिपेटरी यानी कि अग्रिम जमानत की मांग कर सकता है। वहीं पर हम बात करें थाने से जमानत, तो कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें थाने से जमानत मिल जाती है। खासकर जो जमानती अपराध होते हैं, जो छोटे मोटे अपराध होते हैं, जैसे गाली गलौज, दुर्व्यवहार, छोटी मोटी मारपीट, इस तरीके के जो मामले होते हैं और थाने पर दर्ज हो जाते हैं, तो ऐसे मामलों में अगर गिरफ्तारी हो भी जाती है तो थाने से ही उसमें जमानत मिल जाती है। नेक्स्ट टाइप अगर हम बात करें तो वो होती है अंतरिम बेल। अंतरिम बेल कुछ समय के लिए होती है, बहुत ही अल्प समय के लिए होती है। जब भी किसी रेगुलर बेल या फिर अग्रिम बेल की सुनवाई अभी शेष होती है तो ऐसे मामलों में कुछ समय के लिए अंतरिम बेल दे दी जाती है। वहीं अगर हम बात करें कि बेल कब अटक जाती है, किन परिस्थितियों में बेल नहीं मिलती है, तो कुछ गंभीर और संगीन प्रकृति के जो अपराध होते हैं, जो गैर जमानती अपराध होते हैं, उनकी सुनवाई जब किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष हो रही होती है तो वो बेल खारिज हो जाती है, निरस्त हो जाती है। क्योंकि गंभीर और संगीन प्रकृति के अपराधों में मजिस्ट्रेट अक्सर जमानत नहीं देते हैं। तो यहाँ पर एक नया क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि क्या गैर जमानती अपराधों में जमानत नहीं होगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारा सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट गंभीर और संगीन प्रकृति के अपराधों में अथवा गैर जमानती अपराधों में बेल देने का पावर रखता है। माननीय सेशन कोर्ट को यह पावर होता है
कि वह किसी भी संगीन, गंभीर और गैर जमानती प्रकृति के जो अपराध हैं उनमें बेल स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन कई बार बेल मेरिट पर डिसाइड होती है। जो मुकदमे के गुणदोष होते हैं, मुकदमे के गुणदोष के आधार पर मामला डिसाइड होता है। तो ऐसे मामलों में कोर्ट से भी बेल खारिज हो जाती है, निरस्त हो जाती है। तो उनकी बेल फिर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष यानी कि हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जाती है और चार्जशीट के बाद मामला मेरिट पर डिसाइड किया जाता है, मेरिट पर बेल डिसाइड की जाती है। चार्जशीट दाखिल का मतलब यह होता है कि उस मामले में पर्याप्त पूछताछ हो चुकी है, घटना से संबंधित जो भी साक्ष्य सबूत हैं उनको विवेचक के द्वारा कलेक्ट किया जा चुका है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, घटना के जो भी विटनेस हैं उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए गए हैं, जो भी उनके बयान हैं, गवाहों के बयान वो दर्ज कर लिए गए हैं। अब कोई भी पूछताछ शेष नहीं बची है। तो ऐसी स्थिति में मुकदमे के गुणदोष के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय में बेल मुक्त की जाती है, जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है और गुणदोष के आधार पर मामला डिसाइड होता है। वहीं पर ट्रायल के दौरान जो अहम गवाह होते हैं वो अगर मुलजिम के खिलाफ बयान देते हैं तो ऐसी स्थिति में भी बेल अटक जाती है। ऐसे गंभीर और संगीन प्रकृति के अपराधों में अथवा गैर जमानती अपराधों में एक क्रिमिनल का अच्छा वकील ही ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपकी बेल को स्वीकार करवा सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि यह रोचक और इम्पोर्टेंट जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन उत्पन्न हो रहा हो तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जो मित्र पर्सनली फ़ोन कॉल के जरिए हमसे कानूनी परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से हमसे समय ले सकते हैं। अगर आप हमारा चैनल प्रदीप लीगल हेल्प पहली बार देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें और अपने साथियों को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद साथी इसका लाभ ले सकें। के लिए देखते रहिए आपका अपना फेवरेट पसंदीदा यूट्यूब चैनल प्रदीप लीगल हेल्प। मैं आपका मित्र प्रदीप गो एडवोकेट यूट्यूब चैनल प्रदीप लीगल हेल्प से विनम्रता के साथ धन्यवाद।